स्वागत है। पिछले 3 महीने से अधिक समय से हम सभी कोरोना को लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाओं से जुड़े रहे हैं। जयपुर ज़िले में कोरोना को लेकर के सभी समाजसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और जनता ने बहुत सकारात्मक रूप से काम करते हुए काफ़ी जिम्मेदारी निभाई है। और जहाँ तक अभी कोरोना की स्थिति का क्वेश्चन है, जयपुर ज़िले में 2800 से अधिक कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद काफ़ी लोगों की रिकवरी हो गई है। वर्तमान में लगभग 400 के आसपास ही कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, इनमें भी रिकवरी तेज़ी से हो रही है। प्रतिदिन लगभग 1000 से अधिक की संख्या में सैंपल्स विभिन्न क्षेत्रों से लिए जा रहे हैं, उनके टेस्ट की रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। इसमें प्राथमिकता से जो प्रवासी बाहर के राज्यों से आए हैं, अन्य देशों से आए, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। रैंडम आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग उपखंड क्षेत्रों से सैंपल लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ग जहां कच्ची बस्तियां हैं या बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। कोविड के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनका एक प्लानिंग डिटेल में की गई है। जयपुर ज़िले में 8 कोविड हॉस्पिटल्स का चिन्हीकरण किया गया है और 8 ही कोविड हेल्थ सेंटर्स का चिन्हीकरण किया गया है और 24 कोविड केयर सेंटर का चिन्हीकरण किया गया है। वर्तमान में पर्याप्त संख्या में बेड्स की उपलब्धता वहाँ पर है। आज 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड जन जागरूकता को लेकर के एक कार्यक्रम का लॉन्च किया है, जो पूरे राजस्थान में लॉन्च किया गया है। उसके बाद सभी प्रभारी मंत्री महोदयों के द्वारा संबंधित जिलों में समीक्षा की गई है। जयपुर ज़िले में भी हमारे प्रभारी मंत्री महोदय ने विभिन्न जो योजनाएं हैं और कोरोना के लेकर के अभी तक की स्थिति है, उसको लेकर के समीक्षा की है। इस 21 तारीख से लेकर के 30 जून के मध्य में सभी समाज के सभी वर्गों को इस अभियान में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और आप सभी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी व्यक्तियों को 3 चीज़ों के बारे में हमें सिखाए जाने की आवश्यकता है, जिसको शॉर्ट में हम SMS कह सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, स्वच्छता का पालन करने के लिए इन 3 चीज़ों को अपन ध्यान रखेंगे तो कोरोना से काफ़ी हद तक हम मुकाबला कर सकेंगे। आज जो और समीक्षा हुई, उसमें ज़िले में अन्य जो योजनाएं चल रही है, विशेष रूप से जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो जयपुर ज़िले के निवासी थे लेकिन अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, वो लगभग 40,000 से अधिक संख्या में पिछले कुछ महीनों में जयपुर में आए हैं। उन सबको होम क्वारंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। 14 दिवस के बाद वो होम क्वारंटाइन से फ्री भी हुए हैं। उन सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 2 आयाम स्थापित किए गए हैं। पहला आयाम तो ये है कि नरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में रोजगार सुनिश्चित हो। इसको देखते हुए लगभग 1,50,000 से अधिक संख्या में मजदूर आज के समय में नियोजित है इस योजना के तहत। दूसरा जो है राज कौशल पोर्टल राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर नियुक्त दुकानदार या अन्य कंपनी वाले या फर्म है, अपने आप को रजिस्टर करता है, उनको किस तरीके के मजदूर चाहिए, किस श्रेणी के, किस कैटेगरी के, किस स्किल के श्रमिक चाहिए, उसका उस पर दर्ज किया जाता है। इसी तरह से मजदूरों के द्वारा और व्यक्तियों के द्वारा भी उसमें अपनी एंट्री की जाती है, ताकि दोनों का समेकन होकर के एक ओला या उबेर की तरह आपस में कोऑर्डिनेशन बेटर तरीके से हो सकता है, तो लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सकता है। 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक योजना लॉन्च की है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसमें 25 से अधिक तरीके के काम हैं। उनमें प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता से और अन्य श्रमिकों के नियोजन को लेकर के एक व्यवस्था बनाई है, जिसमें अलग अलग विभागों के द्वारा भी कार्रवाइयाँ की जा रही है। उसकी भी आज डिटेल में समीक्षा की गई है। ज़िले में आगामी समय में किस तरीके से कोविड की जो सिस्टम है उसको मैनेज किया जाए, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर के सुझाव भी जनप्रतिनिधियों से और अन्य समाज के प्रबुद्ध वर्ग से लिए गए हैं। उसके आधार पर हमें अपेक्षा है आप सबकी भागीदारी से जब जनता जागरूक होगी तो इस महामारी पे हम काबू पाने में सक्षम होंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी का इसमें सहयोग रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।